गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अपठित बोध। अपठित बोध का मतलब होता है, अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, जिसको पहले नहीं पढ़ा, और बोध मतलब ज्ञान। हमें इसमें एक ऐसा पैराग्राफ मिलेगा, पैसेज मिलेगा जो हमने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये आपके लिए नया नहीं है। 4th में आपको, 5th में, 6th में, 7th में आपने ये अपठित गद्यांश किया हुआ है। उसी चीज में अभी थोड़ा सा आपको छोटी क्लासेस में शॉर्ट रूप में आता था, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें जो पहला गद्यांश है वो सोल्व किया हुआ है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रही। पेज नंबर 206 पर जो गद्यांश है वो अनसोल्ड है, मैं वो वाला समझा रही हूँ आपको, और वो उसी के क्वेश्चन आंसर सोल्व कराऊंगी। एक समय था जब हमारे देश में वनों की कोई कमी नहीं थी, आबादी कम थी और बड़े बड़े शहरों का विकास नहीं हुआ था। गांव और बस्तियां अधिकतर जंगलों के किनारे बसे हुए थे। ग्रामीण जीवन में वनों का विशिष्ट स्थान था। वन भारतीय जीवन के स्रोत थे। यह सुखद संस्मरण अब भूतकाल की बात हो गई है। वर्तमान जीवन बड़े बड़े महानगरों में सीमेंट, लोहे और कंक्रीट के जंगल में कैद हैं। अब स्वच्छ वायु, प्राकृतिक दृश्य, वनों की छटा आदि स्वप्न बनकर रह गए हैं। वर्तमान विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कम से कम 40% भाग में वन होने आवश्यक हैं, परंतु दुर्भाग्य यह है कि मात्र 23% भाग में वन शेष रह गए हैं। वनों की घटती संख्या के कारण हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, फैलते हुए मैदान, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना और आधुनिक सभ्यता। वनों के बिना सभी प्राणियों का जीवित रहना बहुत कठिन है। ये जो गद्यांश है ये आपकी ग्रामर बुक के 206 नंबर पेज पे है। अपठित गद्यांश को सोल्व करने का पहला रूल होता है कि आप उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद में हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। अब हमने इसको रीड किया, हमें पता लग गया कि इसमें किस समस्या को उठाया है। इसमें पेड़ों को काटने और वनों के कम होने की जो समस्या है उसको उठाया गया, कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से और नए नए उद्योग धंधे स्थापित करने की वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है, और धीरे धीरे जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, और शहर जो है वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि गांवों में ये हरियाली थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, और छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो बिल्कुल बुरा हाल है। बड़े महानगरों वगैरह में तो इतने ज्यादा उद्योग धंधे और नए नए कॉलोनियां, नए नए बिजनेस शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, जंगलों को और खेती लायक जमीन को उद्योग धंधों में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बदला जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, वनों की कटाई करते हैं। वन मतलब पेड़, वन का मतलब होता है पेड़ों से भरा हुआ स्थान, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों, जंगल भी कह सकते हैं उसको। तो जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, लेकिन पेड़ों के कटने से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की। तो इस गद्यांश में इस सारी समस्या को उठाया गया है। ये इसको हमने पढ़ा तो हमें पता लग गया। तो अपठित गद्यांश को सोल्व करने का पहला स्टेप है इसको पढ़ना है। उसके बाद में फिर हमने क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब पहली लाइन में देखो, वनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाद में वन कटते गए और जंगल कम होता गया, तो इसका शीर्षक क्या देंगे हम, वनों की कमी। दूसरा, घटते जंगल, बढ़ती जनसंख्या, घटते वन, बढ़ती जनसंख्या, घटते वन, ठीक है। और बढ़ते उद्योग धंधे, घटते वन। कुछ भी जिस वजह से वन घट रहे हैं, जिस वजह से पेड़ कट रहे हैं, वो कारण और उसका परिणाम बताना है, ठीक है। और शीर्षक हमेशा शॉर्ट, जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा होगा। 2-3 वर्ड्स के अंदर शीर्षक देना है। पूरी लाइनें, 2-3 लाइनें ऐसे लिखनी। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है वनों की कमी, बढ़ती जनसंख्या, घटते वन, बढ़ते उद्योग धंधे, घटते वन। और इसको ना इन्वर्टेड कोमास में रखना है। जो शीर्षक आप लिखेंगे ना, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, जो शीर्षक लिखेंगे उसको कोमास में रखेंगे, ताकि
एग्जामिनर को पता लग जाए कि शीर्षक क्या लिखा है आपने। क्वेश्चन नंबर 2, गांव और बस्तियां कहाँ बसे हुए थे? गांव और बस्तियां शब्द सेकंड लाइन में है। गांव और बस्तियां अधिकतर जंगलों के किनारे बसे हुए थे, मतलब जंगल के आसपास बसे हुए थे। और उससे क्या होता था कि एक तो वायु शुद्ध रहती थी और दूसरा उनको जंगल से अपने जरूरत का सामान मिल जाता था, जानवरों के लिए चारा और लकड़ी वगैरह। लेकिन आजकल के लोगों को ना तो लकड़ियों की जरूरत है ना जानवरों के चारे की। तो इसमें गांव और बस्तियां कहाँ बसे हुए थे? सेकंड लाइन, गांव और बस्तियां अधिकतर जंगलों के किनारे बसे हुए थे। देश की वर्तमान स्थिति क्या है? अब वर्तमान जीवन लिखा हुआ ना थर्ड लाइन के लास्ट में, वर्तमान जीवन बड़े बड़े सीमेंट, लोहे और कंक्रीट के जंगल में कैद है। अब स्वच्छ वायु, प्राकृतिक दृश्य, वनों की छटा आदि स्वप्न बनकर रह गए हैं। तो वर्तमान जीवन ये हो जाएगा। वनों की घटती संख्या के क्या कारण है? ये है बढ़ती, लास्ट लाइन से ऊपर वाली लाइन, बढ़ती हुई जनसंख्या, फैलते हुए मैदान, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना और आधुनिक सभ्यता वनों की घटती संख्या के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के में कम से कम कितने प्रतिशत भाग में वन होने आवश्यक हैं? इसी को आंसर से ऊपर वाली लाइन, देश के कम से कम 40% भाग में वन होने आवश्यक हैं। बहुत इजी है, एकदम क्लियर कट आंसर पड़े हैं। गद्यांश के शीर्षक मैंने आपको बता दिए, बढ़ती जनसंख्या, घटते वन, बढ़ते उद्योग, घटते वन, वनों की कमी या लुप्त होते जंगल, कुछ भी कह सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन, गांव और बस्तियां कहाँ बसे हुए थे? सेकंड लाइन में इसका आंसर है गांव और बस्तियां जंगलों के किनारे बसे हुए थे। थर्ड क्वेश्चन, देश की वर्तमान स्थिति क्या है? थर्ड लाइन के लास्ट में, वर्तमान जीवन बड़े बड़े महानगरों में सीमेंट, लोहे और कंक्रीट के जंगल में कैद है। फोर्थ क्वेश्चन, वनों की घटती संख्या के क्या कारण है? नीचे से लास्ट लाइन से ऊपर वाली लाइन, बढ़ती हुई जनसंख्या, फैलते हुए वन, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना और आधुनिक सभ्यता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, देश में कम से कम कितने प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए? इसी आंसर से ऊपर वाली लाइन में, देश के कम से कम 40% भाग में वन होने आवश्यक हैं। तो आप इसको बुक में सोल्व करेंगे, सोल्व करके मुझे सेंड करेंगे। पेज नंबर 206 है, इसको आपने रीड करना है और मैंने जैसे बताया उसको सोल्व करना है। कल हम एक नया अगला गद्यांश करेंगे।